हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी और फिर उसके लास्ट में मींस उस वीडियो के लास्ट में हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी करता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का क्या वेरिएशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हमारा रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू होती है हमारी वी अपॉन आई, और जब हमने ओम्स लॉ को डेराइव किया था तो वहां से रेजिस्टेंस की मतलब आर की एक वैल्यू निकल के आई थी। इक्वेशन को सॉल्व करने के टाइम पे जो हमारी आर की वैल्यू थी वो थी हमारी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो ये वैल्यू आई थी हमारी ओम्स लॉ को ओम्स लॉ से। अब हम बात करते हैं कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मान लेते हैं भाई हमारे पास ये कंडक्टर है और जो कंडक्टर है इस तरीके से इसकी लेंथ हो गई एल और जो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है ये वाला एरिया ये हो गया इसका ए। अब मान लो कि अगर हम यहाँ पे लेंथ को बढ़ा देते हैं तो जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा लेंथ के साथ वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और डिक्रीज करने पर कम हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एरिया की तो एरिया के साथ इसका रिलेशन इनवर्स था। जो मतलब प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और जब ये दो इक्वेशन जो हमारी बनी है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें कंबाइन कर दें तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल ओवर में ए। और जो हमारी रो है इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी हर एक मेटल के लिए, तो जितने भी हमारे मेटल हैं उन सभी के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है और अलग अलग होती है। तो ये आपको याद रखना है। और जो हमें ये वैल्यू मिली है आर की, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम अगर इसको कंपेयर करें ऊपर वाले फॉर्मूले से मतलब इस वाले फॉर्मूले से तो हम क्या लिख सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि रो की वैल्यू जो वहां से निकल के आएगी वो हो जाएगी एम अपॉन एन ए स्क्वायर टाउ। तो आप लोगों को करना क्या है, जो पहले मैंने इक्वेशन लिखी है उसको लिखना है जो वी ओम्स लॉ से निकल के आई है और जो हमने यहाँ से निकाली दोनों को रखना, दोनों को कंपेयर करना है तो रो की वैल्यू ये हमारी आ जाएगी। तो ये हुई हमारी रेजिस्टिविटी। अब बात करें अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंस की, मतलब टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वैल्यू हमारी चेंज होंगी, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रेजिस्टेंस का वेरिएशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेजिस्टेंस वेरिएशन विद टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस है उस पर किस तरीके से चेंज आएगा। तो बेसिकली हमारी इक्वेशन होती है वो होती है कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। लेकिन अब यहाँ पे मतलब अल्फा और बीटा ये हमारा कांस्टेंट है, आर टी हमारा टेम्परेचर है रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर टी पर, और जो हमारा ये स्मॉल टी है ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस को बताता है। अब मान लो कि भाई मान क्या है, मतलब ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो अल्फा और बीटा है इनकी वैल्यू कम होती है, बीटा की वैल्यू और ज्यादा कम होती है। तो जो हमारी लास्ट वाली टर्म है बीटा टी स्क्वायर ये हो जाती है नेगलेक्ट। अब जो हमारे पास बची रह गई वो है हमारे पास आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी मान लेते हैं, टी फॉर यहाँ पर टेम्परेचर से ये है। अब इसके बाद जो हमारा ये टी है यहाँ पे ये भी याद रखना है, जो हमारे टी है ये हमारा डेल्टा टी की तरह काम करेगा और इसका मतलब हो जाएगा T2 माइनस में T1।
मतलब टेम्परेचर डिफरेंस को बता रहा है, ये याद रखना है, क्योंकि यही मैंने आपको पहले बताया था, जो ये वाली इक्वेशन है ऊपर वाली, इसमें टी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको मैंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो T2 माइनस T1, मतलब जो फाइनल टेम्परेचर है उसमें से इनिशियल टेम्परेचर को मुझे माइनस करना। अब इनिशियल टेम्परेचर कौन सा होगा? T1। T1 वो होगा जिस पर रेजिस्टेंस हमारा R0 है, मतलब R0 है, इस पर टेम्परेचर हमारा T1 हो जाएगा और इस पर टेम्परेचर हमारा T2 हो जाएगा, मतलब किसी फाइनल टेम्परेचर पर हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब जो ये वाली इक्वेशन है मेरी, ये वाली, अगर मैं यहाँ पर अल्फा की जगह T2 माइनस T1 रख दूं तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी यहाँ से वो हो जाएगी फिर आर टी इज इक्व टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन। अब मैं अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो जो अल्फा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी मेरी आर टी माइनस आर नॉट, और अपॉन में हो जाएगी हमारी आर नॉट T2 माइनस T1। ये आ जाती है हमारी अल्फा की वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली बात है, जो मैं बॉक्स में आपको वैल्यू मिलेगी और जो मैंने लिखी है वो कुछ अलग हो सकती है। मैंने यहाँ पे इनिशियल जो टेम्परेचर है T1 पे मैंने उसे आर नॉट लिखा है, बुक में हो सकता है ये हमारा R1 दिया गया हो या फिर कुछ और कोई सिंबल इसके लिए यूज किया गया हो, नोटेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन मीन्स उन सभी का सेम ही रहेगा। और जो यहाँ पर अल्फा है ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसी से हमें पता चलता है कि मतलब जो हमारा टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो जो भी मेटल हमें दिया गया है, मेटल है नॉन मेटल है, तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर कम होगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस घटे जाएगा। तो ये था इसका रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रो वेरिएशन विद टेम्परेचर को मैंने T लिख दिया है। तो इसके केस में इसमें हमारे डिफरेंट केसेस होते हैं। जैसे कि पहले मान लो कि अगर कोई हमारे पास मेटल है तो उस केस में क्या होगा, तो जैसे कि हमने R को लिखा था तो वैसे हम लिख सकते हैं रो T इज इक्व टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पे मैं T ही लिख देता हूँ, तो T को मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे T मैं कैपिटल T बना देता हूँ। जो कैपिटल T है मेरा यहाँ पे ये वाला, इसका मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस, ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पर भी सेम वही जो मैंने पहले निकाली थी अल्फा वैल्यू, अगर मैं निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अल्फा वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ। जो काम की बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल के केस में होता ये है कि अगर हम ग्राफ बनाऊं कि ये मेरी रजिस्टिविटी है और ये टेम्परेचर है, तो मैं मतलब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो जो रजिस्टिविटी कर्व होता है वो हमारा बढ़ जाता है। ये होती है हमारी मेटल के लिए। लेकिन कुछ मेटल में ऐसा होता है कि अगर हम 273 जो हमारा केल्विन होती है, अगर उससे लो की तरफ चले जाए, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम नीचे की तरफ जाएं, तो जो हमारा बिहेवियर है वो मतलब एक स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। अजीब का मतलब वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है हमारा। बाकी ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जानकारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे सिंपल ये पूछा जाएगा कि रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो वो किस तरीके से होगी, घटेगी या बढ़ेगी, ये हमसे पूछा जाएगा केवल, और कुछ नहीं पूछा जाने वाला है इसमें। ये था हमारा मेटल के लिए। अगर बात करें हम नाइक्रोम के लिए, तो नाइक्रोम के केस में वो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है इस तरीके से, ये रो होती है, टी होती है। नाइक्रोम में हमारा एक मेटल होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, एलॉय होता है जिसको हम यूज करते हैं। ये था हमारे मेटल के बारे में। अब बात करते हैं हम इसके बाद, अगर हमारे पास नॉन मेटल हो तो क्या होगा। तो नॉन मेटल के केस में सिंपली हमें इसे डिक्रीज कर देना है, रो हो गया, ये टी हो गई, मतलब इसके केस में हमारी वैल्यू कम होती चली जाएगी। और बात करें अगर हम सेम सेमी कंडक्टर के बारे में, तो सेमी कंडक्टर के बारे में भी कुछ ऐसा ही होने जाने वाला है। तो अब ये कैसे होने जाने वाला है, तो इसमें जो एक इक्वेशन आती है वो होती है रो नॉट ई टू दी पावर, और यहाँ पे समथिंग होता है और अपॉन में टी, कुछ इस तरीके से उसका वेरिएशन होता है। तो जो इसका यहाँ से जब हम इसको इक्वेशन को अगर आप लोग ग्राफिकली शो करोगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को पता चलेगा कि जब हम रेजिस्टिविटी
अगर देखें टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी हमारी कम हो जाती है, तो उसका वेरिएशन कुछ लाइक नॉन मेटल की तरह ही होता है। तो ये था हमारा सिंपल। अब इसमें हम एक चीज और पढ़ लेते हैं कि भाई हमने बताया है कि रो इज इक्वल टू होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अब यहाँ से अगर इसके बारे में हम कुछ पॉइंट देखना चाहें, सिंपली मान लेते हैं हमें कुछ नहीं पता है, मेटल है नॉन मेटल, अगर यहाँ पे हम देखना चाहें कि टेम्परेचर का, डेंसिटी वगैरह का क्या इफेक्ट होगा, तो पहले हम बात करते हैं कि अगर हम एन को बढ़ा दें तो रेजिस्टिविटी हमारी कम हो जाएगी। तो ये तो आप लोग इजीली कह ही सकते हो भाई, और नंबर डेंसिटी अगर हम वो बढ़ाएं तो रो की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता ऑल केसेस में कि हम नंबर डेंसिटी बढ़ाएं। लेकिन मैंने बता दिया है आपको, ताकि आपको पता रहे कि मतलब वेरिएशन है तो उसके हिसाब से वो कैसे चेंज होगा। वैसे जानते तो आप सभी लोग ही होंगे। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमारे जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, और जल्दी जब कोलाइड करेंगे तो उसका मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है जिस टाइम के लिए वो कोलाइड ना करें और वो शांत रहें, मूव करते रहें नो प्रॉब्लम, लेकिन वो एक दूसरे को कोलाइड ना करें, एक स्टेबल कंडीशन में रहें बिना कोलिजन वाले में। तो उसमें जो उनका जो टाइम होगा वो हमारा कम हो जाएगा। जब टाउ कम होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों को पता चला है कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यही रीजन था हमारा मेटल के केस में कि रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ जाती है। तो ये था रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। अब इसके बाद एक करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि मान लो हमारे पास रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से है कि जो उसमें रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ एल है और एरिया है हमारा ए। अब हमने काम ये किया कि हमने उसकी जो लेंथ है उसको हमने यहाँ पे इसको एल डैश मान लेता हूँ, इसको ए डैश मान लेता हूँ, जो फाइनल लेंथ है हमारी उसको हमने डबल कर दिया विदाउट, मतलब हमने उस पर चाहे कुछ भी फोर्स लगाया हो या फिर कुछ और किसी भी तरीके से हमने उसकी लेंथ को डबल कर दिया। पूछा ये है कि जो उसका रेजिस्टेंस होगा आर डैश ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप लोगों को याद रखना है कि हम अगर उसको वायर को एक्सटेंड करेंगे या फिर जो भी मेटल है हमारा, तो उसमें एक चीज कांस्टेंट रहेगी और वो है उसका वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम हम पहले देखें तो एल ए था, बाद में देखें तो 2L एंड 2 में ए है, तो ए डैश हो जाएगा एरिया, क्योंकि यहाँ पे ए डैश माना है। तो ए डैश की जो हमारी वैल्यू है वो हो जाएगी फिर हमारी A/2। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा फिर रो एल डैश की वैल्यू 2L हो गई और ए डैश की वैल्यू हो जाएगी A/2। तो इसका मतलब 4 रो एल अपॉन ए, मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, और इसी को लिख सकता हूँ आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू आर। तो आप लोग समझ में आया होगा क्यों, क्योंकि जो ये वाली वैल्यू है इसको मैं आर लिख सकता हूँ। तो ये था सिंपल एक फॉर्मूला। अब इसी के बेस पे आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि लेंथ अगर इतने परसेंट बढ़ाया तो क्या होगा, इतने परसेंट कम किया तो क्या होगा, रेजिस्टिव। और इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो हमारी रेजिस्टिविटी वो फिक्स रहेगी, मेटल हमारा फिक्स है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली है। तो अब इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक है उसे और कर लेते हैं, वो है हमारा कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा उसको। तो अब है हमारा कार्बन कलर कोड। तो मतलब इसमें हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले लेता हूँ कि मतलब मेरे पास कोई एक, ये मान लेता हूँ कि एक वो दिया गया है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इस तरीके से है कि इस पर जो पहला कलर है ये मेरा रेड हो गया, ठीक है, तो ये ब्लैक हो गया, दिख रहा होगा आपको, और इसके बाद फिर मैंने ये ब्लू बना दिया है, ये ब्लू कलर है, और इसके बाद है फिर हमारा लास्ट में गोल्डन कलर। अब तो मैं नाम लिख देता हूँ, तो ये तो हो गया हमारा रेड, ये हो गया मेरा ब्लैक कलर, इसके बाद है ब्लू, और लास्ट में है मेरा गोल्डन कलर। अब पूछा गया है कि जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी। तो आपको टेबल में देखनी कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा फर्स्ट कलर है
वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम देखें तो पहला कलर है हमारा रेड, और रेड के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें वो है हमारा 2। तो जो हम R लिखेंगे, R के लिए 2 हो जाएगा हमारा पहला सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके बाद हमें दिया गया है दूसरा कलर है ब्लैक, और ब्लैक के लिए जो हमारा नंबर आता है वो है 0, तो ये हो जाएगा 20, तो इसका मतलब ये होगा 20। इसके बाद मल्टीप्लाई में लगाएंगे, जो थर्ड नंबर है वो जाएगा पावर में। थर्ड है ब्लू, तो ब्लू के लिए अगर हम देखें तो ब्लू के लिए है 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जाएगा 10 टू द पावर में 6। और जो फोर्थ है वो जाएगा हमारा टॉलरेंस में प्लस माइनस, और गोल्ड के लिए होती है हमारी 5%। तो ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू, और पीछे ओम लगाना ही लगाना है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लो ये तो हमारा सिंपल तरीका था, अगर उल्टा कर दिया जाए कि वो हमें कलर बता दे, पहले बता दे कि हमारा ब्लू है, फिर बता दे कि रेड है, फिर बता दे ग्रीन है, और लास्ट में बता दे कि हमारा सिल्वर है, तो इसको नहीं लेते हैं क्योंकि ये तो हम पहले कर चुके हैं। अब हम उल्टा कर लेते हैं थोड़ा। तो मान लेते हैं कि अभी हमें रेजिस्टेंस बता दिया जाए 62 इंटू 10 टू यहाँ पे लिख देता हूँ 6.2 इंटू 10 टू द पावर 5 ओ, मान लेते हैं कि ये है। तो इसे आप कैसे इसका कलर बताओगे? तो यहाँ पे 6.2 है, तो पहले तो आपको इसको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 62 10 टू द पावर 4 ओम। अब इसमें 6 के लिए बात करें तो 6 के लिए जो हमारा कलर होता है वो ब्लू होता है, तो पहला जो कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा। बात करें 2 की, तो 2 हमारा आता है रेड के लिए, तो ये हो जाएगा रेड। अब इसके बाद आता है 4, तो 4 अगर आप देखोगे तो 10 की पावर में 4 जो आता है वो है येलो के लिए, तो इसका मतलब थर्ड है वो हो जाएगी हमारी येलो। अब इसमें प्लस माइनस तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब लास्ट वाला है वो हो जाएगा नो कलर, क्योंकि नो कलर के लिए तो सॉरी नो कलर नहीं होगा इसमें, मतलब कोई भी कलर आपको नहीं दिया गया है तो आपको कुछ नहीं लिखना है। तो ये था आपका कार्बन कलर कोड कि अगर कलर कोड पता है तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है तो उसका कलर किस तरीके से बताओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे ग्रुपिंग के बारे में, उसमें पैरेलल और सीरीज जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर इस वीडियो में आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ साथ जो मैं कमेंट बॉक्स से ऊपर एक जो डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो उसे आप जरूर देखें एक बार कि उसमें क्या लिखा होता है। उसमें आपकी बहुत सारी काम की चीजें होती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, नोट्स होती है, वो सब मैं उसमें डाल देता हूँ। बाकी इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।